बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बहरूप नगर से। आज कुछ सुपर हीरोज़ तशरीफ़ लाने जा रहे हैं। चलते हैं बहरूप नगर की तरफ। जनाब एक सी सुपरमैन, जनाब सुपरमैन, एक सी स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, एक सी बैडमैन, आयरन मैन। आयरन मैन। जनाब हुण तुहाडी खिदमत विच पेश हो रहा है चेयरमैन। आप चेयरमैन हैं। हाँ जी, ये सारे सुपरमैन मैं बुक किए ने। 2-2 लाख रुपया दिता जनाब, मोटरसाइकिल लैके दित्तियां, किसी ने जनाब वो जाला जिहा लैके दिता। और ये कौन साहब है? सलीम खंजर 75 साल तो इस मुल्क की तारीख लिख रहा मैं। ये जनाब तारफ इन्हां दा ये पुअर मैन। ये खंजर साहब नाल रह के अद्धा खंजर मैं हो गया। अच्छा जी, तो किस सुपर हीरो को पहले बुलाएंगे आप? जनाब सब तो पहले मैं सुपरमैन नूं बुलावांगा जिहड़ा अजकल इकतदार दे मजे लै। सुपरमैन किधर गया सुपरमैन? ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता है 4-4 ऑफिस ने सुपरमैन। मॉडल टाउन भी बैठता है, इस्लामाबाद भी बैठता है, पिंडी ते खड़ा ही रहता है। सुपरमैन कहाँ रह गया सुपरमैन? वो बैकडोर तो आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब, साहब जनाब, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आपकी आवाज़ किसी से मिल रही है। जी मैं तो नहीं पता। आप सुपरमैन हैं? नहीं शाह साहब, मैं सुपरमैन नालों 2 हाथ अगे हाँ। अच्छा, वो कैसे? सुपरमैन मेरे को क्लासा लैन होता है। एक दिन सुपरमैन मैंने कहने लगा, सरकार बड़ी दुनिया भला होवे, बाल बचा सलामत रहे, जिंदे रहो। ये सुपरमैन ने कहा आपसे? हाँ जी, सुपरमैन को जो तो काम नहीं होता वो तो जंजा मांग रहा है। सुपरमैन ने कहा इलाही खैर। हाँ जी, उन्हें तो अभी क्या है, भाग लगे रहन, भला होवे, जोड़ियां सलामत रहन। और देखो को सुपरमैन थोड़े बूहे से आया है। अच्छा, आप इधर आ जाएं। मेरे ख्याल में उधर आ जाओ। उधर आ चल मेहरबानी, भला होवे, औंदियां नसीबां नाल ये कड़ियां तेरे सिरे ने सजाया ताकि फुल कड़ियां। ए थोड़ा सुपरमैन थोड़े हर खुशी शामिल होता है। बड़ी मोहब्बत। भला होवे को दियो भी। सुपरमैन को खाली नहीं टूटता होता। असली जा रहे हो, सैलरी लेट थे नहीं। तो उड़ के जावा या टुर के? ले उड़ के जाएं। मैं पा ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि सुपरमैन उथों उड़ के इत्थे तक क्यों नहीं आया? क्यों? साढ़े अदब साढ़े अदब च भी और एहतियातन भी। जगह छोटी है, सुपरमैन तारा च फंस जाए कौन जिम्मेदार? सुपर हीरो 75 साल तो इस मुल्क के सुपर हीरो नू एक मिनट च जीरो कर दिता जाता है ते जीरो नू एक मिनट च हीरो कर दिता जाता है। ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਜੇ। स्क्रिप्ट बोलिया सारा कुछ संभाल लिया। साहब मैं भला क्यों चुप सा है पई जैसा। लो जी हुण ਤੁਹਾਡਾ चेयरमैन ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ। वाह। ਨਵਾਂ ਆਇਆ, अच्छा ਹਜੇ 2018 ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ। अच्छा। ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। क्या नाम है इनका? ਇਹ ਵੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ एक्वामैन। पानी वाला शहजादा कह के पानी वाली बला मंगा ले। अच्छा मिस्टर चेयरमैन, मैं आपको एक बात बताऊं जी कि 2018 में एक्वामैन जो है उस पर पहली फिल्म बनी थी, मगर ओरिजिनली ये भी एक कॉमिक बुक का कैरेक्टर था। नवंबर 1941 में ये पहली बार प्रिंट हुआ था। ਹੁਣ जी, कॉमिक बुक में ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? मॉर्ट और पॉल नॉरिस ने क्रिएट किया था इसे। ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। एक्वामैन एक गल याद रखी, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ नहीं। 1941 में जब इसे क्रिएट किया गया तो मॉर्ट जो था वो इसका राइटर था और पॉल नॉरिस जो थे वो इसके आर्टिस्ट थे, क्योंकि उस ज़माने में जब कॉमिक बुक के लिए कुछ कैरेक्टर्स जो थे वो क्रिएट किए जाते थे तो अमूमन 2 लोग मिलकर क्रिएट किया करते थे। एक तो उसके मुसन्निफ हुआ करते थे जो उसकी कैरेक्टराइजेशन करते थे कि इस सुपर हीरो का मिजाज क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, किस किस्म की मावराई कुव्वतों का ये मालिक है। राइटर ये काम करता था और जो आर्टिस्ट होता था वो उसकी तस्वीर बनाता था, यानी कि उसका इमेज बनाया करता था। तो अमूमन जितने भी आप सुपर हीरोज देखें ज़्यादातर में 2 लोगों ने मिलकर काम किया है, राइटर्स ने और पेंटर्स ने। साहब ये मुझे भी 2 बंदों ने
मिलके क्रिएट किया था। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ 8-9 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। जेरी सीगल और जो शुस्टर ने मिलकर क्रिएट किया था इस किरदार को। ये दोनों शख्सियात रहते कितने सन? ये अमेरिकन थे और क्लीवलैंड में रहते थे। ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਪਿੰਡੀ। इस शहर का मैं कहता ना सुने ही नहीं। मैंने मुशायरा पढ़ा हुआ है क्लीवलैंड में। अच्छा जी, हाँ, तुझी क्लीवलैंड की लैंड गए सो? मुशायरा पढ़ने गया था। कोई ऐसी लैंड है जिसे तुझे इशारा ना पड़े हो? क्लीवलैंड छोटा सेंटर है लेकिन बहुत अच्छे यानी कि सामीन थे वहाँ। छोटे सेंटर से अमूमन पैसे ज़्यादा होंगे। हम मोहब्बत से बुलाते हैं ना। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁਣ ਐਕਵਾਮੈਨ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਦੱਸੇਗਾ। जी जी। ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਾਚੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰਮੈਨ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ। ये कह रहे हैं मैं इख्तियार है लेकिन इख्तियार बड़ा महदूद जो है। अच्छा। मैं जो फ्लाई करना होवे मैं पहले फोन करके पूछ रहा होना, सर जी 2 किलोमीटर उड़ जावा तो कहन उड़ जावा भाई यार उड़ते उड़ते भी उन्होंने फोन आया था मैं थले आए। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੁੱਲ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਥਾਰੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਖੁਸ਼ਕੀ 'ਚ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਟਮੈਨ ਔਰ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ। ਆ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ ਓਏ। बैटमैन नु मौला ना मारे ते बैटमैन नहीं मरदा, इसे समझाओ रोशन। ਇਹ ਬੈਟਮੈਨ ਆਊਟਡੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। शाह साहब मैं जो भी इख्तियार जाया तुझे 8-9 पार्टियां मेरे मुंह तक आती हैं। मगर इस मर्तबा तो आप खुद कई पार्टियों की हिमायत से इक़्तिदार में आए हैं। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖੋ ਪੀਡੀਐਮ ਲੱਗਣ ਡਈ। ओ मैं कहने को स्पाइडरमैन हूं लेकिन असल सुपर हीरो मैं हूं। मैं उड़ भी सकता हूं, तैर भी सकता हूं, दम भी फेंक सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं मैं। ये सारे सुपर हीरोज मेरे आगे जीरो है, जीरो। इसके आने से पहले यहाँ पे कितना पुरअमन माहौल था और गुफ्तगू चल रही थी, टेबल टॉक चल रही थी। हो रहा है ਇਹਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕੱਢੇ। अच्छा, आपको पता है ये जो स्पाइडरमैन का कैरेक्टर है ये भी कॉमिक बुक का कैरेक्टर था। 15 अगस्त 1962 को पहली मर्तबा ये छपा था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। स्लैन ली और स्टीव डिट्को ने इसको क्रिएट किया था। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਨਾ ਲਵੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਡਿਟਕੋ ਦੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੁਰ ਡਟਕੋ। शाह साहब जनाब, ये आज आपने सारी पूरी दुनिया की ये जो क्रीम है इकट्ठी यहाँ पे की हुई है। टॉप के सुपर हीरोज जो है ना वो आ गए हैं आज। हाँ और सब तो टॉप दा केड़ा है दसो। पहला जो कॉमिक बुक में जो सुपर हीरो आया था वो था द फैंथम। यानी सुपरमैन नहीं, फैंथम। फैंथम आप में से कोई भी फैंथम नहीं है। हाँ। शाह साहब अगर मैं फैंथम नहीं गा तो सारे जो कोई भी नहीं गा। आप दूसरे कॉमिक हीरो थे। दूसरा सुपर हीरो जो था वो सुपरमैन था। मैं हर बारी दूजे ही क्यों रहना। 1938 में आपको क्रिएट किया गया था। ਲਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੌਨੀ ਡੈਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, वही एम्बर हर्ड, ਐਂਬਰ ਹਰਡ जॉनी की वाइफ, ਜੀ। एक्स वाइफ। ਹਾਂ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਟੀਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਅੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਰੋ ਰਹੀ। मैंने देश चक्कर 2 दिन मुशायरे भी कैंसिल करा थे। वैसे वो केस था तो यार पूरा ड्रामा ही। ਐਂਬਰ ਹਰਡ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। Aqua, ਐਕਵਾ Aqua, ਆ Aqua, my darling, ਲਓ। my love. कहते ब्रेक ले लो। मैं सुपरमैन तो इस्तीफा देना, मैं एक्वा का रोल करना है। नहीं नहीं मैं करांगा मैं। शाह साहब ये नहीं होना। एक्वा का रोल मुझे मिलना चाहिए था। एक्वा मैं अपनी आवाम से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मैं एक्वा का रोल करना है। नहीं, मगर मेरी बात सुने,
एक्वामैन में उसकी हीरोइन तो एम्बर हर्ड ही थी ना। जो भी सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਕਵਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। जितने तुझे ए लाडले दी नहीं मन रहे हो मेरी एक मान लो। आपने खुद ही कहा था कि मुझे पहले वाला सुपर हीरो बनाओ, फैंथम बनाना मुनासिब नहीं था आपको, तो फिर आपको सुपरमैन बना दिया। मैंने थोड़ी पता सी कि एक्वामैन नु इन्हीं सहूलतां देने Aqua, my darling. ਐਂਬਰ ਮਾਈ ਡਾਰਲਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਫਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਐਕਵਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਛੱਪਰ 'ਚ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਬਨੈਣ ਪੁੱਠੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਿਆਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। और 50 किलोमीटर तक पानी गंदा हो जाता है। Aquaman, ਕੁੜੀਏ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। चुप करो आप। Aquaman, ये सारे पुराने हीरोज तुमसे जलते हैं। अल्लाह जानता है पूरी दुनिया देख रही है जला हुआ कौन लग रहा है। अंबर समुद्र 'ਚ 50 किलोमीटर तक जाना ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡੀ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ आओ तानू लाले मुंह से ला दिया। सुनो एम्बर, इस जली सुपरमैन की बातों में नहीं आना। मैं ऐसा वेब फेंकूंगा, ऐसा वेब फेंकूंगा कि इसका इक्तदार इसी महीने दफन हो जाएगा। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੈਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अंबर ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਣਾ ਇਹ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। मेरा धागा बड़ा मजबूत है, तुम्हारी दस्तों में खींच सकता हूँ। ये धागा क्यों नहीं निकल रहा? धागा कितों निकलना है जिन्हें ਦੀਆਂ ਨਲਕੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲੈ गए। Aquaman, जी डार्लिंग, मुझे लेके चलो समंदर में। मुझे छोटी छोटी क्यूट सी फिश देखनी है। ऐसा घटिया आदमी है ਅਸੀਂ ਇਨਕਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿਖਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੱਡੂ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ। मैं आपको ऐसी डॉल्फिन से मिलाऊंगा, आप खुश हो जाएंगी। ਕਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਰਸ ਨਿਕਲੀ, ਘੰਟਾ ਡਾਲਫਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। अंबर, मैं आपको समुद्र में म्यूजिक शो दिखाऊंगा। उन्हें समंदर च भी शालीमार थिएटर बनाया। डार्लिंग, मुझे पानी में म्यूजिक शो नहीं देखना, मुझे मुशायरा देखना है। लो जी अपनी निकर बनाया। क्या बात है, व्हाट अ स्क्रिप्ट। मैं भी कहा ये एंकर ते इतनी देर चुप होके बैठ नहीं सकता। क्या केयर करके अंबर ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਲੋग ਹੈਗੇ ਨੇ लेकिन मैंने तो नहीं उनसे कहा कि वो मुशायरे का जिक्र करें। Aquaman, मैं तुम्हारे साथ समंदर में छोटी सी कुटिया बना के रहना चाहती हूँ। शौक सारे शायरां वाले। और उस कुटिया के बाहर लिखा होगा मुझे संदल कर दो। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਵੜੇਗਾ, ਕੁਟੀਆ ਪਾਰਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਬਰ ਹਰਡ ਸਹੀ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਜੌਨੀ ਡੈਪ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। वो हाथ उठाता था, बदतमीजी करता था मेरे साथ। ਐਕਵਾ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੋਤੇ ਦੇਣੇ ਕਰਨੇ। ये कोई मामूली आदमी नहीं, ये समंदर का शहजादा है। ये जितना बड़ी शहजादा हो हवाओं में उड़ सकता है, ऐसे ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है, ऐसे ऐसे कर सकता है। बताओ कर सकता है, बताओ कर सकता है। उड़दा उड़दा किते लाल हवेली च ना वड़ जाई। ऐसे कर सकता है। ओए चेयरमैन इधर आ। हाँ जी। मैं उड़ने लगा, ए मेरा फराक पीछे फाड़ के रखा। अंबर ये ओ एक मिनट चढ़ता कैसे? एनु ਉਹ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ। ए देखो हकीकत एनु उते आना से मेरी बाह पानी बह रही। अंबर से जो भी करना, मैं ऐसा वेब डालूंगा कि इसको कौमी असेंबली से उठा के अडियाला जेल में डालूंगा। साहब ए जिन्ने मर्जी वेब शूट लवे, जो मर्जी कर लवे, नवंबर तो पहले इलेक्शन ही होंगे। अंबर, गौर नाल मेरी शक्ल वेख, जॉनी डेप नाल नहीं मिल रही। हाय हाय वे, मुंह संभाल के गल कर। मैं तो पहले ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। रिकलिसेंट भी हो सकती है। रिकंसिलिएशन कहना चाह रहा है ये। ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। ना, ਓਏ ਸੁਪਰਮੈਨਾ, ये ले ओए। ਓਏ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਡਾ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਂਝਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਅੰਬਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। एक्वामैन माय डार्लिंग, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये बातें सिर्फ किताबों तक अच्छी लगती हैं। इश्क की अपनी वैल्यू है, पर इक़्तिदार की तो अपनी वैल्यू है ना। ਲੈ ਹੁਣ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿ ਬੇਵਫਾਈ ਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ। एक्वामैन परां ते हो, मैं सुपरमैन को 2 फाइलां ते साइन करवा लवां। ਤੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਗਿਆ। दो फाइल साइन करवा लवा क्यों जी? अंबर ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੌਨੀ ਡੈਪ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੀਬੀ ਇਹ ਉਡਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਲਾਕ ਇੱਕ ਢਿੱਲੀ ਪਾਈ ਮੈਂ। ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ? चलो कोई गल नहीं, जॉनी डेप्स ना सही, वसी डेप ही सही। मेरे ख्याल में ब्रेक पे चले जाते हैं नाज़रीन। स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ। वेलकम बैक नाजरीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है शेरियात का, और आज जो शेर हम प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका जो दूसरा मिसरा है, ख़ास तौर पे जो उर्दू अदब के बाकायदा कारी हैं, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पूरे शेर से आशना नहीं है। मगर जो दूसरा मिसरा है, मिसरा उला को छोड़ के जो मिसरा सानी है इस शेर का, वो तो ऐसा ज़रबुल मसल बन चुका है कि आप ये समझिए कि कोई जर्नैल क्या, जज क्या, सियासतदान क्या, सहाफ़ी क्या, आम जो यानी कि अवामुन्नास होते हैं, शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो इस मिसरे का इस्तेमाल न करता हो जिंदगी। मगर कम से कम 250 बरस पुराना शेर है। हाँ तो कल की तो बात है। तो बहरहाल आज 1 लाख रुपए इनाम। ਵਾਹ ਜੀ 1 लाख रुपए। अच्छा जिथे यकीन हुंदा ना कि ਅਸੀਂ बुझ जावांगे ਉੱਥੇ ਇਨਾਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। और 10,000 चले में इजाफी रख दे। अच्छा मैं क्या पता नहीं कहने लगे 10,000 चलो मुझे दे दे। देखिए 10,000 इस बात का है कि जैसे मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अगर किसी ने झूठ भी बोल दिया, आप झूठ भी नहीं कह सकते कि ये मिसरा आपने सुना हुआ नहीं। इतना मशहूर मिसरा। ठीक है, अगर किसी ने कह दिया कि मिसरा मैंने सुना हुआ नहीं है, आप में से किसी ने कह दिया, 10,000 रुपए उसको फौरन मिले। चलिए हम एफर्ट तो कर रहे हैं और करेंगे भी। शायर है कि नहीं है? नहीं, ये चले मैं आपको बता देता हूँ, शायर है। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबान आते आते। 10,000 तो आप हार गए। ये ਅਸੀਂ पैसे फड़ के कहांगे बहुत देर की मेहरबान। कैसा मिसरा है यार, है ना? और कहां कहां इसका इस्तेमाल नहीं होता। वाह वाह। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਾਇਰ नहीं ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। 250 बरस पुराना शेर है। अच्छा, ये जो पूरी गजल ही है ना, ये बड़ी कमाल है। और देखिए ये जो शायर है ना, ये उर्दू के उन शोरा में से एक हैं जिनको हर उर्दू अदब से जो आशना शख्स है या उर्दू अदब का शौक रखता है, ख़ास तौर पे जो शेर कहना चाहते हैं, उनको ज़रूर इन शायर को पढ़ना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मरहूम शहजाद अहमद साहब ने मुझे ये मशवरा दिया था एक ज़माने में। उन्होंने पंजाबी में मुझसे कहा था कि अनु पढ़। उनके लिए तो कह सकते थे वो, उन्होंने कहा अनु पढ़, तेरी ज़ुबान साफ़ हो जाएगी। तो उर्दू ज़ुबान की जो पॉसिबिलिटीज़ है ना, पॉसिबिलिटीज की जी, मतलब इम्कानात, कि एक लफ्ज़ को आप कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लफ्ज़ होता है, मगर जब इस शायर ने आपको इस्तेमाल करके बताया तो उसने बताया कि एक लफ्ज़ के कितने माने हो सकते हैं। अच्छा, इन शायर का ये भी कमाल था कि बहुत आपको कोई गहरा फ़लसफ़ा नहीं मिलता। वैसे तो फ़लसफ़ा हर बात में होता ही है, मगर वो गहरा फ़लसफ़ा नहीं मिलता। मगर जो मामलात के शेर है ना, मोहब्बत के, वफ़ा के, कुर्बानी के, इसार के, अदा के, शोखी के, शरारत के, वो ख़त्म नेस पाई। अब आप देखिए कि माशूक को तो याद कर रहे हैं, बहुत टिका के याद कर रहा है, मगर आशिक जो है उसके मुसलसल याद करने पे भी शक है उसे। लेकिन मुझे यकीन है किस बात का? कि मेरे फाजिल दोस्त मुसलसल सो रहे हैं और मुकम्मल सो रहे हैं। मुझे याद करने से ये मुद्दा था, मुझे याद करने से ये मुद्दा था,
निकल जाए दम हिचकियां आते आते। वो बेचारा याद कर कर मर गया है? आशिक दी तसल्ली नहीं हो रही, कहता नहीं इस करके याद कर रहे सी कि मैं हिचकियां ले मर जा। क्या नुक्ता है यार, है? शरारत खत्म है इस शायर पे। न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबान आते आते, मुझे याद करने से ये मुद्दा था, निकल जाए दम हिचकियां आते आते। अभी सिन ही क्या है जो बेबाकियां हो। सिन यानी कि उम्र, अभी क्या उम्र है, अभी सिन ही क्या है जो बेबाकियां हो, उन्हें आएंगी शोखियां आते आते। क्या बात है। और आपको 6 महीने हो गए कार्ड दिखाते दिखाते। नतीजा न निकला थके सब पयामी, यानी कि जो पैगाम लेके जाता था। नतीजा न निकला थके सब पयामी, वहां जाते जाते यहां आते तो उर्दू जुबान की खूबसूरती जो है ना, उर्दू जुबान के जो इम्कानात हैं, वो इस शायर से सीखने चाहिए। नहीं, इम्कानात तो हैं कि शायद ये उठ जाए। तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ 4 किताबां रख के बैठा है। और आपको पता है, मैंने इतना इसरार किया कि मैं आपको खुद पेश करूंगा। कह लेंगे नहीं सर मैं खरीद के लाऊंगा। ये गैरतमंद शागिर्द है। ये उस्ताद पे बोझ नहीं बन रहा। ये शायरी वाला शौक कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा, बुलंदियां ते जा रहे हैं। आप जुबान नहीं देख रहे उनकी, क्या मैं बात। पागल आप देखें ना कैसा अच्छा जवाब दिया, बुलंदियां तिजारत। आज तक कढ़ाई वाला कुर्ता भी उन्हें गालब वाला पाया। कोई अपना शेर पेश करो जनाब। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ अच्छा थोड़ा जना बोला भी है या बोला है या फिर तो मुड़िया नहीं जाता। असल में मैं कल से एक मिसरे में शहर था। ये तो सिर च दही पा के कुत्ता छड़ दे। तो ना किताबा किताबा भेज के कोई दवाई ले फिर खाली ये कहना चाह रहे हैं कि किसी मिसरे के शहर में मुब्तला था, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, यही यही इस समझदा बच्चा समझदा बात। इस समझदा बच्चा और किसे अन्य दुम्बे से बच्चा। मुझे ये गालब बिल्कुल पसंद नहीं है। एक ऐसा शायर है कि गालब ही नहीं पसंद। अरे पहला शायर है जिन्होंने फांसी होनी है। मुझे ये गालब गलोच बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि इन्हों हर मुशायरे च गालम गलोच होंदी है। अच्छा, किस मिसरे के आप शहर में मुब्तला थे जी कल से? तीसरा क्या, पूरे शेर ने मुझे अपनी लपेट में लिया हुआ था। ये खुसरा नहीं लग रहा। बेअदब, पस्त लोग, पस्त गुफ्तगू। मैं सागर सदीकी दी जुत्ती नाल तेनू कुटना। यार बस कर दो तार साहब, एक बंदा एडी मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, किताबां ले आया, सूट उन्हें कढ़िया कढ़ाई वाला, इल्म और अदब की तरफ आ रहा है। जी जी, चादर भी नाल लेके आया, ऐनक भी, नहाता भी नहीं 4 दिन तो। शायरा वालियां सारियां निशानियां। यार शायर तो बाज़-औक़ात दिन में 2-2 3-3 बार नहा लेते हैं। जिस शायर दा काम ठीक जा रहा हो 3-3 नहीं नहांदा। इधर जन्म है ना काम। अच्छा, वो शेर सुनाए जिसने आपको अपने शहर में लिया हुआ है। लिपट जाते हैं वो बिजली की तरह से, लिपट जाते हैं वो बिजली की तरह से। यही मेरे ख्याल में आप उस शेर की बात कर रहे हैं, लिपट जाते हैं वो बिजली के डर से। हाँ हाँ हाँ, वो यही तुहानू पता है इस शायर का तखल्लुस जनरेटर है। अच्छा, मजे की बात पता क्या है, ये जिस शेर का जिक्र कर रहे हैं ना पाई साहब, वो इसी शायर का शेर है। अच्छा जी, हाँ, लिपट जाते हैं वो बिजली के डर से, इलाही ये घटा 2 दिन तो बरसे। बस भाई कोई और क्लू दीजिए। यार देखें, एक नहीं इनके दर्जनों, 100 से भी शायद ज्यादा अशार हो अगर आप रिसर्च करने बैठे, जो ज़रबुल मसल बन चुके। अच्छा जी जी, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। ये भी इन्हीं का है। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये तो आपने मेरी तरह अदायगी की है। नहीं, मैं सीख रहा हूँ आपसे। अच्छा, इस गल से शर्मिंदा हो और मामलात के हवाले से तो यार ऐसा ऐसा शेर है, उस्ताद कहलाते थे, यानी कि इनके नाम का हिस्सा है उस्ताद। उस्ताद ने ऐसा ऐसा शेर कहा है कि सुभान अल्लाह। वाह वाह। बस एक शेर देखें, कम जरा कोट होता है, मगर क्यों वस्ल की शब हाथ लगाने नहीं देते। शोखी और शरारत खत्म है। क्यों वस्ल की शब हाथ लगाने नहीं देते। शेर तुसी कहन रहे हो, परफॉर्म हो कर रहे हो। क्यों वस्ल की शब हाथ लगाने नहीं देते,
माशूक हो या कोई अमानत हो किसी की। क्या बात है। लो जी, आज मैंने अंदाजा हो गया शायर बड़ी जरूरतमंद। और ये शेर देखे भी इन्हीं का है, और क्या सादा जुबान है रकाबत के ऊपर ना। इलाही क्यों नहीं उठती कयामत, माजरा क्या है। एक्सप्रेशन देखें, इलाही क्यों नहीं उठती कयामत, माजरा क्या है। हमारे सामने पहलू में वो दुश्मन के बैठे हैं। हाय 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 हाय, क्या बात। वही ना, वो मुसीबत महबूब दी पई है। और इसका तो जवाब नहीं आ रहा है कि इस नहीं का कोई इलाज नहीं। इस नहीं का कोई इलाज नहीं, रोज कहते हैं आप आज नहीं। वो बेचारा महबूब आके कहता कि बस आज नहीं। सर मेरा काट के पछताएगा, बड़े सादा शेर लगते हैं बज़ाहिर इनके, मगर उसमें एक नुक्ता होता है। सर मेरा काट के पछताएगा, झूठी फिर किसकी कसम खाएगा। यानी कि शायर ਨੂੰ पता होता है कि महबूब फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन कितना नफीस आदमी ਉਹਨੂੰ बुरा भला नहीं कह रहा, ਉਹਨੂੰ शेर ਚ तकलीफ दे रहे। ਇਹ ਪਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਤਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। जी कल ही मैंने अपने महबूब को ये शेर सुनाया। ਉਹਨੇ पहले पूरा शेर सुने, उस बाद इसी धौन ला। नाज़रीन, ये जो शेर है कि न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबान आते आते। ये उसी शायर का शेर है और उसी गजल का शेर है जिसका मक्ता है, और इस मक्ते में उस शायर का नाम भी है कि नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है जबरदस्त मौसीकी का, और आज का गीत पेश कर रहे हैं उस्मान रईस। अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। शरी, आप ये बात कहते हुए शर्माते क्यों है कि ये आप ही का लिखा हुआ? नहीं मतलब पता ही है लोगों को बार बार क्या है। नहीं, एक दफा फिर बता दें। ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਸ਼ਾ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ। जी उस्मान, अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन, अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन, अना के हाथ खिलौना बना मेरा जीवन, अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। मैं भी भरपूर था रिश्तों से, मोहब्बत से, कभी मुझको चाहा था किसी ने भरी चाहत से, अब अकेला हूँ, अब अकेला हूँ जैसे नीला गगन, अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। हर मुकद्दर में सितारा हो जरूरी तो नहीं, वो जो उसका है हमारा हो जरूरी तो नहीं, तुम अगर दिल
उसके गम की अगन अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। चार सौ फैले ये मंजर ये फिजा कुछ भी नहीं, कोई रिश्ता कोई बंधन बाखुदा कुछ भी नहीं। जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, मोहब्बत जो नहीं, अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। अना के हाथ खिलाना बना मेरा जीवन, अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। क्या क्या यानी ये कॉम्पोजिशन जतिन ललित की है मेरे ख्याल। जी जी जी, जतिन ललित। ओए होए उन्होंने तो बड़ियां बड़ियां वड्डियां फिल्मां जी शायद हाँ। की थी। ये मेरे ख्याल दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और बेशुमार फिल्में की। और उस जमाने में जब ये कंपोज किया था, बेसिकली तो हुमायूं का एक प्ले था, हुमायूं ने प्रोड्यूस भी किया था, उसमें काम भी किया था, अना उसका नाम था, उसका थीम सॉन्ग था ये। वाह। तो वो हुमायूं बल्कि इंडिया गया हुआ था, हमारा अपना शायराना मिजाज, रोज मुझे उसका फोन आता था कि वो मुझे लिरिक्स भेज दें, वो जतिन ललित से टाइम लेना मुश्किल है, और टाइम मिला हुआ है मगर लिरिक्स नहीं है। वो बहरहाल फिर मैंने फिर लिख के भेजे, मगर उनके हाथ जब लगा है, क्या अच्छा कंपोज किया उन्होंने। पैसे पहलों भेज देंगे, तुसी पहलों भेज देना। महीना पैसे दे तो डले हुए। और सर रकम ललित नहीं ना आई। अजी ये सोनू निगम ने गाया था ना? जी जी, ओरिजिनली सोनू निगम ने गाया था। की चांदनी से जल गया मेरा आंगन। और उस्मान ने भी बहुत अच्छा गाया, बड़ा इंसाफ किया इसका। क्या बात। ये जो मिसरा है ना, अना की चांदनी, वो ये इस्तेमाल ही इसलिए किया गया था। अना होती क्या है? अना जाहिरी तौर पर आपकी तस्कीन कर रही होती। आप बेसिकली अना को अपने अंदर से पालते हैं, अपने रिश्तों की कुर्बानी दे के पालते, अपनी मोहब्बतों का खून पिलाते हैं अना को। आप ये समझे कि जितनी जिसकी अना मोटी होगी, उसके रिश्ते उतने कमजोर हो। शाजी बीना दी भी है ना बड़ी मोटी है। एक बार ये खावन ने कहा तू खाना सही नहीं बनाया, इन्हें फिर सारी जिंदगी रोटी दे नेड़े नहीं लगन दिता। इन्हें क्या नहीं बनाया, उन्हें चढ़ गुस्सा गया। वो फिर बेचारा बाजार गया, उस रोटियां ले आया, आप भी खा दिए, उन्हें भी खुआया। तो देखिए, आपको अगर रिश्ते बचाने हो ना, तो फिर आपको अपनी अना की कुर्बानी देनी पड़ेगी। बड़ी बात। खुददारी अलग चीज है, गैरत अलग चीज है, और ये जो अना है, और फिर ये जो अना का बड़ा होना या मोटा होना, ये बिल्कुल अलग मामला है। तो जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको तस्कीन बहुत मिलती है, आपकी तशफ़ी बहुत होती है, सारी गल है। मगर नुकसान होता है। मैं माली नुकसान की बात नहीं कर रहा, मैं रिश्तों के नुकसान की बात। बिल्कुल सही। अना झुकने नहीं देती, और रिश्ते जो हैं वो झुकने से मजबूत होते। क्या बात, क्या बात है। अरे मैं इंशाल्लाह ड्रामा बनाऊंगा ना, तो मैं कुछ ना कुछ आपसे लिखवाऊंगा, और वो कुछ ना कुछ लेंगे भी। देखिए ना, इतनी हमने बात की अना के ऊपर, तो हमारी मोहब्बत का तकाजा ये है कि अपने दोस्तों से हम कोई पैसा नहीं। अब अगर हनी साहब से ही पैसे लेने हैं ड्रामा लिखने के या गीत लिखने के, तो फिर हमारे लिए तो डूब मरने का मकाम है। लव यू वसी भाई, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको पेमेंट दूंगा। नहीं 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 नहीं। देखिए यार, मैं आपको बताऊं, सच्ची बात यह है कि हमने तो लोगों को देखा कि जिनके पास कुछ नहीं भी था ना, उन्होंने भी बड़े बड़े खूबसूरत रवैयों का मुजाहरा किया। एक चीज होती है ग्रेस दिखाना रिश्तों में। बड़े बड़े खूबसूरत लोग हैं, जैसे एतजाद एहसन साहब के पास मेरा उनसे बहुत प्यार का और एहतराम का ताल्लुक। पाकिस्तान में जो सही मानों में अगर आप दानिश्वरों की फहरिस्त बनाए, 20 लोगों की भी फहरिस्त बनाए, तो एतजाज साहब का नाम जो है वो उसमें टॉप पे होगा। इस कदर काबिल आदमी। वो भी वकालतनामा पैसे तो बगैर नहीं पड़ते। करोड़ों रुपया लेते हैं। आप मीटिंग करें तो मेरे ख्याल में आपको लाखों रुपए जो है वो, अगर आप प्रोफेशनलों से मीटिंग करें तो आपको देने पड़े। मेरा एक इशू हो गया किसी मामले में, कानूनी प्रॉपर्टी का मामला था।
मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि उसमें मेरे माली मफादात जो थे वो उससे वाबस्ता थे, ठीक है ना? तो मैं चला गया वो मामला लेके चौधरी एजाज साहब के पास। अब एक तो आप जानते हैं कि उनका जो चैम्बर है, ऑफिस है, उसमें बड़े बड़े नंबर वकील बैठे हैं, मगर उन्होंने मुझे खुद वक्त दिया और को 2.5-3 घंटे लगा के इन्हों को करोड़ रुपया ले नहीं जज साहब ने खुद मेरा वो लेटर जो है वो ड्राफ्ट करवाया, डिक्टेट करवाया, और उसके बाद फिर अपने लेटर हेड पे उन्होंने कहा कि इसको भिजवाना है। बड़ी बात है शायद। और एक पैसा उन्होंने, मतलब मैं इसरार करता रहा, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता यार, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता। उन्होंने शकीन नहीं थोड़े को लाया ने। नाज़रीन, ये था आज का शो, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।